वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्काई मोटो व्लॉग्स। तो स्वागत है आप सभी का फिर एक बार मेरे यूट्यूब चैनल स्काई मोटो व्लॉग्स में। ये कीचड़ कहाँ से इतना हो गया रात रात में। तो नया दिन, नई सुबह और नया व्लॉग आप लोगों के लिए हाजिर है। अभी थोड़ा ब्लॉगिंग में डिले हो रहा है, बट ट्राई करेंगे अब ना हो, क्योंकि मैं कुछ टाइम के लिए थोड़ा कहीं गया हुआ था बाहर किसी काम से, तो ब्लॉगिंग वगैरह नहीं कर पा रहा था। बट हाँ, अब चालू हो गया, दोबारा से आ गए हैं तो दोबारा चालू है। तो भाई अपनी बाइक का इंश्योरेंस हो गया ख़त्म। और कमाल की बात यह है, इंश्योरेंस ख़त्म हो गया 2 महीने पहले और मुझे कोई पता ही नहीं है कि इंश्योरेंस एक्सपायर हुआ है नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। वो तो पता नहीं कैसे दिमाग में आ गया। दिमाग में क्या आ गया एक्चुअल में, वो कहता मेरा भाई ले गया होगा कहीं पे बाइक, तो उसने अपने मतलब मेरे पेपर जो भी हैं वो वॉलेट में पड़े रहते हैं ऐसे इसके, तो मेरा वॉलेट ले गया था वो पूरा। वॉलेट ले गया होगा, तो जब उसने मुझे वॉलेट रिटर्न किया ना, तो मुझे ये लगा कहीं वॉलेट में से कुछ गिर ना गया, क्योंकि बैग में डाल देते तो कुछ ना कुछ निकल जाता है पर्स में से, और कार्ड्स वगैरह होते हैं। तो मैंने जनरली ऐसे चेक करने के लिए कोई कार्ड वार्ड मिसिंग तो नहीं होगा, कहीं उसके बैग में रह गया हो। तो मैं ऐसे वॉलेट निकाल के चेक करना स्टार्ट किया, उसमें इंश्योरेंस का पेपर चेक किया तो पता किया तो 2 महीने पहले एक्सपायर हो चुका है और हम सो रहे हैं अभी तक। बड़ा ड्रामा हो गया भाई इसका भी। अब 2 महीने एक्सपायर हो चुका है इंश्योरेंस। फिर मैंने कस्टम के मतलब जो जहाँ से करवाता हूँ, वो आर के सर्विस सेंटर से ही करवा लेता हूँ, शोरूम से। तो उनको मैंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा ठीक है भाई हो जाएगा, आप आ जाओ, पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर लेंगे। अब उनको ये नहीं पता था कि इतना ज़्यादा ये लेट हो चुका है। एक्चुअल में इतना लेट से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2 महीने भी होना तो भी कोई ड्रामा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। इंश्योरेंस है, कभी रिन्यू करा सकता हूँ, पिक्चर लो। पर उसने मुझसे कह दिया, जब मैं गया तो उन्होंने कह दिया कि भाई इसका इंश्योरेंस नहीं होगा, थर्ड पार्टी वाला हो जाएगा, करवाना है तो करवा सकते हो। थर्ड पार्टी का भी सीन क्या आया है, उसने तो मना ही कर दिया जिस पे जाता हूँ मैं। उसने कहा भाई इसका नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम हो चुका है और ये मॉडल भी पुराना है, तो इस वजह से नहीं होगा। फिर दूसरे सर्विस सेंटर पता किया मैंने, एक नोएडा में, तो उन्होंने मुझको ये बोला कि भाई हो जाएगा बट थर्ड पार्टी होगा, वो वाला इंश्योरेंस नहीं होगा, क्लेम वाला। तो मैंने कहा ये भी अच्छा ड्रामा है इसका भाई। अब करवाना तो पड़ेगा भाई, एक तो वैसे लेट हो चुका और लेट हो रहा है 2 महीने के बाद भी, और फिर ये भी कहीं किसी ने पकड़ लिया। अब मुझे मैं चला भी रहा हूँ बाइक, कोई ये नहीं कि कोई रोक लेगा मुझे कहीं पकड़ा है कुछ, जब है पता ही नहीं तो क्या, वो तो जब पकड़ता कोई तब पता चलता ना कि हाँ भाई मेरा एक्सपायर हो चुका है। और मेरे कपड़े पे छींटे और आ गए यार, ये कीचड़ रोड बहुत पता नहीं कहाँ से इतना पानी आ रहा है, डाल के ज़बरदस्ती आ रहा है। ठंड हो गई है अब तो भाई रहने दो, पानी पिघल जाता है इस पर, ये पानी सूखता भी नहीं, शाम तक ऐसी कीचड़ रहता है इस पर। जब जरूरत थी जब डालते नहीं थे, अब ज़बरदस्ती पिघल रहे पानी इसमें, डेली पानी डाल देते हैं भाई साहब। जूते पूते सब कीचड़ में हो गए, पता नहीं क्या ड्रामा है इनका, इसकी आँख। खैर धुल जाएंगे कपड़े भी। तो सीन क्या हुआ, फिर ये हुआ कि भाई इंश्योरेंस करवाना है, तो आजकल काफ़ी ऑनलाइन ऐप चल रही हैं। एगो से किया भाई, एगो का तो अलग ही सीन है, पता नहीं क्या इंश्योरेंस है उसका, समझ ही नहीं आया मुझे वो। उसमें तुम अपनी वैल्यू भी बढ़ा सकते हो, और जो तुम्हारा प्रीमियम जाता है वो थोड़ा बहुत इंक्रीज़ हो जाएगा, और उसमें एक लिमिट दे रखी है कि मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोई मेरा 1 लाख का मेरे को मिलता है, ठीक है, वैल्यू मुझे 1 लाख मिलती है नॉर्मल इंश्योरेंस पे। बट अगर तुम एगो से करोगे ना, तो तुम उसमें वैल्यू को इंक्रीज़ कर सकते हो खुद ही, मतलब 1 लाख की जगह तुम उसको 1,30,40 हज़ार तक कर सकते हो, और उसमें थोड़ा बहुत पैसा बढ़ जाता है, 300-400 रुपये बढ़ जाता है बस। पता नहीं भाई क्या सीन था, मुझे मतलब वो ठीक नहीं लगा। फिर सेकेंडरी ये था कि मेरे दोस्त था एक, उसने एगो से इंश्योरेंस कर रखा है, तो मैंने उसका बोला कि मुझे अपना ना पेपर दिखा दे जरा कि तेरा मतलब जो रिसीविंग मिलती है उसकी कैसी होती है, उस पर क्या क्या मेंशन करते हैं ये लोग।
तो इसकी रिसीविंग में कुछ नहीं था, सिर्फ बाइक नंबर है, नाम है, एड्रेस भी नहीं था शायद, हाँ नाम और बाइक का नंबर जो भी है वो करवा रखा है उसने उस पर। बाकी पूरी गाड़ी मतलब कोई गाड़ी की डिटेल ही नहीं है उस पर, ना चेजिस नंबर है ना इंजन नंबर, कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा। तो मुझको वो ना कहीं सही नहीं लगा, क्योंकि भाई अगर ऐसे इंश्योरेंस थोड़ी ना हो जाता है यार कि बिना चेजिस नंबर बाइक के नंबर पे कर देंगे। मैं तो नंबर प्लेट इधर की उधर लगा तो क्या कर लूँगा, क्लेम ले लूँगा किसी और बाइक पे। ऐसे तो फिर मतलब करने को बहुत कुछ हो सकती है, और होने को वो भी कर सकते हैं, एक बार में क्लियर होता होगा, मैं नहीं कह रहा। बट मुझे बड़ा अजीब लगा, मैंने कहा इसमें कोई फुल इन्फॉर्मेशन ही नहीं दे रखी बाइक की, इन्होंने तो इंश्योरेंस कर रखा है। तो मैंने उस पर ना करवा के फिर अपना मेरा जो लास्ट कंपनी से इंश्योरेंस हो रखा था उसको कॉल करा, तो उसने भी मना कर दिया कि सर आपको विज़िट करना पड़ेगा, हो जाएगा, विज़िट करना पड़ेगा पिक्चर क्लिक वगैरह करने के लिए, और इंश्योरेंस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तब वही था उनका पंगा कि भाई अब ऑफिस कौन जाएगा, उनका पता नहीं कहाँ ऑफिस होंगे। फिर मेरा को उससे पहले वाली कंपनी को कॉल किया, जिससे मेरा प्रीवियस था, उस पर किया मैंने कॉल। तो उन्होंने करा और बिना किसी उसके कुछ नहीं पूछा, बस नंबर पूछा था, एक्सपायर डेट, वो उस डिटेल खैर उनको ऑलरेडी मिल जाती है सब कुछ, कब एक्सपायर हो कब नहीं हुआ, बेसिक इन्फॉर्मेशन ली उन्होंने और कर दिया। और सबसे बड़ी बात उसी में जो मेरा करंट जो एक्सपायर हुआ ना मेरा इंश्योरेंस, उन्होंने मुझे सेम वैल्यू से भी थोड़ी सी बढ़ा के दी, 4-5 हज़ार एक्स्ट्रा करके दिए वैल्यू, और प्रॉपर मतलब ICICI से है, तो वो तो कोई वो हो नहीं सकता कि हाँ चलो ऐसी है। और उससे वो शोरूम वाले भी उसका करते हैं, ICICI लम्बार्ड करके कंपनी है, ICI वालों का ये शायद वो करते हैं, तो उन्होंने भी करके दे दिया मुझे। मैंने कहा ये बढ़िया है भाई, फिर क्यों कहीं और जाना। हाँ 200-400 रुपये एक्स्ट्रा लगे हैं, बट काम हो गया ईज़िली। मैंने कहा यही सही है भाई, मैंने उन्हीं से करवा लिया ICI वालों से। पर यह कि हाँ टेंशन ख़त्म हो गई, वरना भाई कहीं पे पकड़े जाते ना। और थोड़ा खुद की भी लिए भी रहता है कि हाँ इंश्योरेंस ज़रूरी है भाई, कुछ भरोसा नहीं होता। तो वैल्यू भी ठीक मिल गई, प्राइस भी ठीक ही दिया, अपने आप ही कर लिया, इनके चक्कर में पड़ा ही नहीं मैं। और जो मैंने मेरे को रिसिप्ट दी ना उन्होंने, उस रिसिप्ट में भाई हर चीज़ मेंशन कर रखी है उन्होंने, मतलब इंजन चेचिस वगैरह हर चीज़, नॉमिनी। एक्ो में तो ऐसा कुछ था ही नहीं भाई, कुछ भी नहीं था पेपर में उसके जो मैंने देखे हैं। उसमें ना ही उसमें क्या कहते हैं नॉमिनीज नेम है, ना चेचिस नंबर है, ना कुछ नंबर है, बस बाइक का नंबर और बंदे का नाम बस। और इन्होंने तो इन्फॉर्मेशन भी ली, उन्होंने तो इन्फॉर्मेशन भी नहीं लेते, वो तो ऑनलाइन जाओ नंबर डालो, अकाउंट सा क्रिएट हो जाता है इंश्योरेंस। अब पता नहीं वो कितना रियल है कितना नहीं है। एडवर्टाइजमेंट तो इतना टीवी पे चला रखा है उसका कि समझ में नहीं आता। मैं भी ये सोच के चला गया था, मैंने कहा भाई इतने ऐड चल रहे हैं, अच्छी ही लग रहा है मुझे तो। बट कहीं ना कहीं माइंड में डाउट आया तो मैंने करा ही नहीं उससे। मैंने कहा छोड़ो, अपना खुद थोड़ा महंगा करवा लेंगे पर सही रहेगा, कम से कम कभी खुदा ना खास ज़रूरत कभी पड़ गई तो दिक्कत तो नहीं होगी। क्योंकि ICICI लम्बार्ड इसका भी रॉयल एनफील्ड का से भी इनका लिंक रहता है, क्योंकि ये भी खुद करते हैं इसका इंश्योरेंस। अरे भाई गलत टाइम पे फंस गया मैं खड़े होकर, टाइम रेड लाइट और होगी आके। खड़े खड़े ना दिमाग ख़राब हो जाता है। 125 सेकंड, एक तो मुझे इस रेड लाइट पे बच के जाना पड़ता है, मतलब कि अंकल ना टकरा जाए वो वाला जिनने मुझे पकड़ा था उस दिन। देखा तूने अभी तक शीशा नहीं लगवाया बेटा, आजा, डबल चालान काट देगा। अरे आंटी भाई ठंड अब लगने लगी है ज़्यादा, बट आज थोड़ी सी ठीक ठाक लग रही है। अब मैं सोच रहा हूँ अभी तो मैं चेस्ट पे माउंट लगा लेता हूँ, ठंड आएगी तो कैसे लगाऊंगा भाई, कुड़ करते हुए ठंड में ब्लॉगिंग होगी, दिक्कत तो होएगी। खैर अभी तो काम चल रहा है तो लगा रहे हैं। बट हाँ अभी ठंड आ गई है, बट इतनी भी नहीं आई है, ठीक है ठंड है, सुबह शाम की तो है अब, और मज़ा भी आ रहा है इस ठंड में। इससे ज़्यादा ना हो तो अच्छा है, इतनी ठंड रहनी चाहिए बस दिल्ली में, फ़ैन की जरूरत ना पड़े, गर्मी ना लगे ना ठंडी लगे बढ़िया ज़्यादा।
आजकल देख रहा हूँ पुलिस वाले भी बहुत रोक रहे हैं भाई, बहुत ज़्यादा। पता नहीं क्या स्पेशल चल रहा है इस टाइम पे। परसों मुझे यहाँ पे पकड़ लिया था नोएडा में, बट उन्होंने पता नहीं क्या उसके मन में आया, उनने पहले रोका, पता नहीं नंबर देखा क्या देखा, कुछ नहीं। उसने फिर मुझको बोला ठीक है जाओ। मैंने कहा ये अच्छा था। यहाँ टर्न है ना, इसी साइड में खड़े होते हैं। यहाँ पे यार मुझे सबसे ज़्यादा ठंड लगती है साली। यहाँ पे जंगल सा है ना, बगल में जंगल एक्चुअली में पार्क है, बट एक खुला एरिया ना, काफ़ी तो फील होता है यहाँ पे ठंड। यहाँ ठंड ज़्यादा लग रही है। बाकी इसके आगे निकल के जैसी रोड पे आगे थोड़ा कम हो जाएगा। खुले एरिया में ज़्यादा लगती है। ब्रजेश यादव ब्लो हॉर्न, ब्लो 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 ब्लो, आगे लगा लो। ब्लो के आगे क्या है? बेटे ये लड़की डेली, ये लड़की साइकिल चलाती रहती है। इसके और भी साथी होंगे, पूरी गैंग चलाती साइकिल। आज सिंगल ही है सड़क। तो बस इतनी सुबह सुबह भाई साहब। ये क्या पन्नी क्यों लगा दिया यहाँ पे? तो देखो स्कूल की वजह भाई, इनके टेंशन फ्री है बस। भाई बस भी ना, मुझे बस बड़ी अच्छी लगती है। ये तो थोड़ी सी नॉर्मल वाली जो वॉल्वो बस होती है, उनका ड्राइवर भाई क्या गाड़ी चलाते हैं, अलग ही वो है एक्सपर्टीज़ ये भी भाई बस चलाने में। कभी तो ऐसी होती है एक साइड से झुकी रहती है भाई, उसको भी चलाते रहते हैं खतरनाक तरीके से। स्टीयरिंग कैसे मुड़ता होगा उसका, इतना झुका हुआ टायर एक साइड दबा हुआ, अलग ही है। अब थोड़ी धूप सी आ गई आज, तो आज जल्दी आई धूप, पॉल्यूशन कम हो रहा है ना धीरे धीरे, तो धूप आ रही है। वरना पहले तो धूप का ही ड्रामा चल रहा था अलग ही। अब कम से कम वो तो नहीं हो रहा। और आज मेरा GoPro भी फुल चार्ज नहीं है, क्योंकि मैं चार्जिंग पर लगाना है इसको भूला तो नहीं था, बट लेट लगाया था मैंने। सुबह आलस आ रहा था, मैंने कहा थोड़ी देर में लगा दूँगा, थोड़ी देर में लगा दूँगा। थोड़ी देर के चक्कर में 60% ही चार्ज हुआ है। डर ये है कहीं ये रास्ते में ना बोले। वैसे बोलेगा तो नहीं, अभी तो मैं उससे पहले पहुंच जाऊंगा शायद। सर्दी में यार बाइक चलाना भी एक अलग ही हुआ है। अभी तो ठंड स्टार्ट नहीं हुई, जब होगी तो भाई तो अलग ही वो आएगा। ग्लव्स पहनो, ये पहनो, वो पहनो, जो मुझे सबसे गंदा लगता है। आज तो बेटा रोड की सफाई भी हो चल रही है, क्या बात है, रोज ही कर दिया करो। सबसे गंदी रोड है ये, देखने में ही ऐसी लगती है। ये थोड़ी साफ सुथरी साड़े में, इसमें कील पील पता ना क्या क्या पड़ी रहती है। ट्रक चलते हैं ना, जिन गाड़ियों पे ट्रक चलते हैं, जिस रोड पर ट्रक वक्त चलते हैं, उनमें होती है दिक्कत ही ज़्यादा, क्योंकि इनका कुछ ना कुछ उनके गाड़ियों के अंदर पड़े होते हैं, कुछ ना कुछ पार्ट पुर्जे से वो गिर आते हैं, वही दिक्कत करते हैं। सबसे ज़्यादा होते हैं ट्रक वर्क में। इनके अंदर भाई साहब कोई ट्रक कबाड़ एक आए, किसी कुछ का ट्रक है, वो जा रहे जिस रोड से गड्ढे में ना,
छोटे छोटी चीज़ें गिरती रहती हैं, उनमें से कील वील ये सब। अब वो बाद में पूछते हैं लोग, अब कोई आके डालता तो है नहीं रोड पे कि डाल के जाएगा कील, सीधी सी बात है, वो ऐसे ही निकल के गिरती हैं। देखो यहाँ पे बम पटाखे फोड़े लोगों ने, एक से कलाकार आदमी बम पड़े यहाँ पे। कैमरे बहुत लग रहे हैं आजकल यहाँ पे भी। यहाँ पे तो लगा हुआ था आगे, पीछे था क्या, आगे कटाएगा ना, वहाँ पे भी 2 लगा रही है बगल में। पता नहीं किस पर्पज़ से लगे, सिक्योरिटी पर्पज़ से लगते होंगे वैसे तो। खैर ये चालान प्लान तो खैर नहीं भेजते ये लोग, तो ये कभी कोई गाड़ी वाड़ी कैप्चर करनी है उसके लिए लगाते हैं ये। अब कंटिन्यूसली थोड़ी सी हल्की हल्की धूप लग रही है ना, तो मज़ा सारा चलाने में। देखो इस खंभे पे लगा दिए कैमरे, ये लगा रखा है, इस पे लगा रखा है, अगले वाले खंभे पे लगा रखा है, अलग ही चला रखा है सिस्टम। बट यह है कि सुबह सुबह रोड थोड़े से और ज़्यादा फ्री हो गए हैं, लोगों का ऑफिस आवर चेंज हो गए हैं। हमारा चेंज हुआ नहीं है, ना ही होगा हमारा, तो बल्कि और अलरी क्या बोल रहा है और अर्ली कर रहे थे, जल्दी का टाइम कर रहे थे, अलरी होता है कोई नहीं। बट हमारा बच गया, वरना हमारा भी मॉर्निंग में और जल्दी करवाने के चक्कर में थे कि हाँ और थोड़ा पहले आ जाओ। भाई सुबह सुबह कौन आ पाएगा, ठंड बढ़ रही है, लेट करने की जगह और जल्दी टाइम हो रहा है, हट जानी है। तो मना करके रोक दिया कि नहीं भाई ये मत करो। बाइक अपनी तो मस्त चल रही है भाई, चकाचक। बस एक सुबह की दिक्कत हो गई, अब ना ठंड में जैसे जैसे ठंड आ रही है थोड़ा स्टार्ट में दिक्कत करती है ये। वो भी मुझे पता है वजह क्या है, वो मैं करवा नहीं पा रहा हूँ सही बताऊँ तो, वरना वो प्रॉब्लम मुझे ठीक करवानी है अपनी इसकी जाके। इसकी रेस ना काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है, तो ठंड में क्या होता है भाई, बिल्कुल ही कम से कम 6-7 किक मारनी पड़ रही है इसमें, तब जाके स्टार्ट होती है। स्टार्ट होने के बाद फिर चौक खींच दो, तब जाके थोड़ा सा हीट हो रहा है इंजन इसका, वरना कुछ ना हो पाएगा इसमें। तो दिक्कत ये हो रखी है इस टाइम पे। तो मैं यही करता हूँ फ़िलहाल, 4-5 किक मारनी पड़ रही है इसमें, फिर जाके काम हो रहा है। वो ठीक करवाना पड़ेगा जुगाड़, मैं खुद करने को कर दूं, बट मैं इसलिए जानबूझ के सिंगल पेज नहीं कर रहा, क्योंकि कई बार ना ज़्यादा हो जाती है बहुत, हमें पता नहीं चल पाता, बट वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, क्योंकि उनको पता होता है कि हाँ कहाँ पे सेट करना है, साउंड कहाँ नहीं करना है। इस चक्कर में खुद नहीं कर रहा पंगेबाजी, वरना पता तो मुझे भी है, इमरजेंसी वाली बात है तो मैं खुद ही कर लेता। यह है कि इतना वो भी नहीं है, चलने दो कोई बात नहीं, जो नॉर्मल उस पर चल रहा है। मेहनत थोड़ी करनी पड़ रही है, सही है, सुबह सुबह थोड़ी बॉडी हीट हो जा रही है किक मार के, कम से कम 4-5 किक मारनी पड़ रही है, उसके बाद ही स्टार्ट हो रही है, वरना हो नहीं रही है। और ये पहली बार हो रहा है मेरे साथ, ऐसा कभी नहीं हुआ, इतनी ठंड निकल गई है। इवन मनाली में भी एक बार में स्टार्ट होती है, वहाँ पे स्नो वगैरह भी गया हूँ मैं, रखता हूँ, कभी इतना वो नहीं हुआ। ओ बेटे कौन सुपर बाइक आई,
बार कुछ ज़्यादा ही फील हो रहा है। ठंडी पड़ रही है बहुत ज़्यादा, ठंडी पड़ रही है, मतलब बाइक को ज़्यादा ठंडी लग रही है। जब भी स्टार्ट करने में दिक्कत कर रही है, वरना इतना होता नहीं है कभी। मैं तो सेल्फ ठंड में भी सेल्फ मारा, उस पर स्टार्ट हाफ किक में स्टार्ट होती है ये। ऐसा पता नहीं क्या टंटा कर दिया उसने। बाकी एक बार स्टार्ट हो जाती है ना, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो ना चलाओ। अब ये सुबह सुबह ही करता है, दोपहर में यार शाम को जब जाता हूँ ना कुछ भी नहीं, एक एक मारता हूँ, मस्त स्टार्ट होती है आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो सुबह सुबह ही करती है ये। ठंड में तो हर बाइक की दिक्कत है वैसे, बट हाँ इसकी कुछ ज़्यादा ही फील हो रही है मुझे, क्योंकि मैंने ऐसा किया नहीं है। जो हो रहा है तो वो लगेगा ना अटपटा, आज तक तो कभी नहीं हुआ, अब क्यों। मैं अकेला नहीं, वैसे काफ़ी लोग हैं जितने सुबह सुबह ऑफिस आते हैं। नोएडा में यार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक बात है, देखो लाइटें कितनी प्यारी लगाई हैं बगल में मेरे, अभी भी दिन में भी जला रखी हैं। और ऐसी लाइट वहाँ लगा रखी है, कालंदी कुंज की साइड में भी लगा रखी है उन्होंने। उधर तो अलग ही मतलब अच्छा लगता है देखने में, इतना सही बना रखा उन्होंने लाइटिंग का। चलो स्पीड तो यहाँ पर थोड़ा सा ठीक ठाक है, और हम भी फाइनली पहुँच ही गए सेक्टर 63। सब मज़े मार रहे सुबह सुबह। हम भी जाके सुबह सुबह कॉफ़ी पियेंगे कड़क गर्मा गर्म, तब थोड़ी एनर्जी आएगी बॉडी में, उसके बाद काम स्टार्ट करेंगे। और ये हमारे ऑफिस के चमनप्राश खाने वाले, बिठा लेते हैं इनको भी, वरना सुबह पकौड़ियाँ बन रही है भाई। दबा के बियर पिए सालों ने, केन लेके फेंक रहा है गार्ड। मज़ा भी आता है बाइक पे सुबह सुबह ठंडे खाने में। चलो भाई, हम भी फाइनली ऑफिस पहुंच गए, और हमने एक ड्रॉप भी कर दिया अपने ऑफिस का। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आप लोगों से मिलूँगा किसी और वीडियो में बहुत ही जल्दी। जब तक अपना और अपनों का ध्यान रखो भाई। Got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap